नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और मैं हूं साक्षी सहनी। आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से हमने वक्त वक्त पर बताया है कि किस प्रकार पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शंस को लेकर कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। उसके कुछ ही देर बाद ये देखने को मिलता है कि खूब हंगामा होता है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बीच में, और इसी बीच ये देखने को मिलता है कि लिस्ट को जो है वो खारिज कर दिया जाता है। और स्पेशली ये सेकंड और थर्ड फेज की लिस्ट थी जिसे खारिज किया गया था। फर्स्ट फेज की जो लिस्ट थी उसे एज इट इज रखा गया था, पर आज ये चीज देखने को मिली है कि नई लिस्ट जो है उसे निकाल दिया गया है। इस नई लिस्ट के बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से विधानसभा चुनावों को देखते हुए दूसरे और तीसरे चरण की जो सूची है, जो लिस्ट है वो निकाली गई है कैंडिडेट्स की, जिसमें खास ज्यादा चेंज जो है वो पहले वाली लिस्ट के मुकाबले देखने को नहीं मिला है। हालांकि सिर्फ एक नाम है जिसे चेंज किया गया है। बात हो रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा की सीट की, जहां पे पहले जो नाम सिलेक्ट किया गया था, जिसे कैंडिडेचर सौंपा गया था, वो नाम था रोहित दुबे का, पर अब उस नाम को बदल करके अब बलदेव राज शर्मा का नाम जो है वो जोड़ दिया गया है। बाकी की लिस्ट की बात करें, बाकी की लिस्ट में जो नाम है वो लगभग सारे सेम ही हैं। पहले के मुकाबले कोई खास चेंज नहीं आया है। तो देखिए, इसको लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ खड़े होते हैं कि आखिर सिर्फ क्या एक नाम जो है वो चेंज क्यों किया गया। और अगर इतने सारे लोग पहले से जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका कहना था कि उन्हें उनके वहां के लोकल लीडर्स जो हैं वो चाहिए, इस सीट के लिए लड़ते हुए दिखने चाहिए, तो वहां पे उन लोगों की बात को क्यों नहीं सुना गया। दूसरी तरफ एक सवाल और भी उठ खड़ा होता है कि अगर लिस्ट जो है वो चेंज करनी ही थी तो एक इतना छोटा सा चेंज क्यों, सिर्फ एक नाम का चेंज क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस चेंज को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ एक नाम को बदला गया हो। कई तरह के सवाल जो हैं वो इस वक्त उठ खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली गई इस सेकंड फेज की लिस्ट को और सेकंड और थर्ड फेज की लिस्ट को। देखिए, नाम जो है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ क्या क्या नाम रहे हैं इस बार फिर से। जो सेकंड फेज होने वाला है, यानी कि दूसरा चरण होने वाला है, वहां पे हब्बा कदल से अशोक भट्ट लड़ रहे हैं, गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी, रियासी से कुलदीप राज दुबे। उसके बाद अगला नाम जो श्री माता वैष्णो देवी से है, वो अब पहले वाले नाम रोहित दुबे को बदलकर अब दूसरा नाम है बलदेव राज शर्मा। कालाकोट सुंदरबली से ठाकुर रणधीर सिंह, बुधल से चौधरी जुल्फकार अली। उसके बाद थाना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक, सुरनकोट से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, पूंछ से चौधरी अब्दुल गनी। हालांकि अभी आपने भी नोटिस किया होगा कि चौधरी अब्दुल गनी जो हैं ये हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की है। उसके बाद मेंढर से मुर्तजा खान का नाम सामने आया है, उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता, चिनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया, रामनगर से सुनील भारद्वाज, बनी से जीवन लाल, बिलावर से सतीश शर्मा, बसोली से दर्शन सिंह, जसरोटा से राजीव जसरोटिया, हीरानगर से एडवोकेट विजय कुमार शर्मा, रामगढ़ से देवेंद्र कुमार मनियाल, सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया, विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा, सुचेतगढ़ से घाड़ू राम भगत, आरएसपुरा जम्मू साउथ से नरिंदर सिंह रैना जो है वो इस इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी माफ कीजिएगा, नगरोटा से डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा। उसके बाद जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता, जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा, अखनूर से मोहनलाल भगत और छम्ब से राजीव शर्मा। देखिए, अखनूर के लोग भी, हमने आपको कल अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि अखनूर के लोग जो हैं वो भी कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे और उनका कहना था कि ओमी खजूरिया को ये सीट का जो कैंडिडेचर है वो मिलना चाहिए था। पर फिलहाल ये जो लिस्ट आई है इसमें इस तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। छम्ब की तरफ से भी, छम्ब विधानसभा से भी कल वहां के लोग आए हुए थे और उनका कहना था कि नरेंद्र सिंह भाऊ जो वहां के लोकल लीडर हैं, उनका नाम जो है वो इस कैंडिडेचर में शामिल किया जाना चाहिए था और उन्हें कैंडिडेचर सौंपा जाना चाहिए था। पर वो भी कोई चेंज जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर भी राजीव शर्मा का नाम जो है वो एज इट इज है।
तो क्या जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आके खामखा इतना हंगामा किया, क्या उसका कोई रास्ता नहीं निकल पाया है? क्या उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है? लोगों का कहना था कि उन्हें वहां के लोकल लीडर्स चाहिए और इन लोगों को उन पर थोपा जा रहा था, पर अभी तक फिलहाल लोगों की जो वहां पर डिमांड देखने को मिली थी, वहां के लोकल लोग जो पहुंचे हुए थे, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोकल लोग पहुंचे हुए थे, उन लोगों की डिमांड्स को फिलहाल के लिए नजरअंदाज जो है वो किया गया है। अपनी इस राय को हमारे कमेंट बॉक्स में व्यक्त करते चलेगा और बताते चलेगा कि लोगों ने जो लगातार इस बात को डिमांड रखी थी कि उन्हें लोकल लीडर्स चाहिए, पर उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। ये नहीं देखा गया कि लोग जो डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर कहती है कि ये लोगों की पार्टी है, ऐसे में इतने लोग भारतीय जनता पार्टी के कल वहां पर देखने को मिले और भारतीय जनता पार्टी से ये कहते भी मिले कि हमें वहां के लोकल लीडर्स चाहिए, पर लोकल लीडर्स के तौर पर जिन लोगों का नाम सामने रखा गया था उन लोगों के नाम को कंसीडर नहीं किया गया है। दूसरी और तीसरे चरण की ये जो लिस्ट है वो सामने आई है। कुछ और डिटेल्स जो है मैंने आपको बताई हैं। जिस तरह से पहले जो नाम सामने आया था रोहित दुबे का, उस नाम को चेंज कर दिया गया है और कुछ चेंज नहीं किया गया है। सर, आपके एनालिसिस के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, किस तरह से चेंजेस जो है वो होने चाहिए थे? क्योंकि देखिए, नौशहरा में एक नाम जो है वो गूंज रहा था काफी समय से, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना का, वो नाम को लेके भी आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, नौशहरा और रजौरी ये 2 सीट्स हैं जिनका द्वितीय चरण का अभी तक डिटेल नहीं आया है, अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो अभी प्रॉपर्ली फिक्स नहीं है। सबसे पहले मैं इस चीज पे आना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक गलती के कारण ये सीट विड्रॉ हुई थी। तो किस गलती की वजह से हुआ है? देखिए, शायद एक आफ्टर थॉट आया है कि हमने विड्रॉ करके गलती कर दी। अच्छा, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने विड्रॉ करके गलती कर दी और वो प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो संडे को मीटिंग हुई थी सीईसी की दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सब उधर बैठे हुए थे, सब वहीं पे बैठे थे जी। तो ये विड्रॉल जो आनन फानन में विड्रॉल हुआ है, किसी एक सीट के कारण तो नहीं हुआ होगा, किसी बहुत ही बड़ा आदमी था जिसको नहीं मिला मैंडेट, उसने विड्रॉ कराई। उसके बाद एक आफ्टर थॉट आया कि शायद ये विड्रॉल से हमें नुकसान ना हो, कि प्रधानमंत्री की छवि पे कोई असर ना आए, तो इस कारण सेम लिस्ट दोबारा पब्लिश की गई जी। और नाम तो सिर्फ एक ही चेंज हुआ। देखिए, कुछ हद तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोहित दुबे जी बलि का बकरा बन गए हैं, कि कुछ तो गलती दिखानी थी। बिल्कुल, तो मतलब उस वही बात आ गई कि उस चीज को जस्टिफाई किया गया जबरदस्त। मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप के सामने स्टेट लीडरशिप की खिरखिरी हुई है, अच्छे से इनको बातें सुनाई भी गई हैं जो मुझे समझ आ रही है। क्योंकि जिस तरह से कल इलेक्शन हुआ, लिस्ट निकाली जाती है, फिर लिस्ट को विड्रॉ किया जाता है विदाउट कोई रीज़न नहीं दिया, फिर बता इतना सा दिया कि नहीं ये तो गलती हो गई थी जी, हमने तो एक ही फर्स्ट जो फेज था उसकी करनी थी, लेकिन गलती से सेकंड और थर्ड फेज की भी हमने पब्लिश कर दी। और जब हम आज देख रहे हैं ये तो दूसरा दिन है। तो मतलब आपको लगता है कि ठीक ठाक डांट फटकार लगी हुई है? नहीं, देखिए, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि काफी हाईएस्ट लेवल पे बात गई है, क्योंकि आप इस बात को समझिए, ये एक तरीके से प्रधानमंत्री का ऑर्डर था, क्योंकि अगर वो उस मीटिंग में बैठे थे, सीईसी की मीटिंग में बैठे थे, तो ये उनका ऑर्डर था, और इसको अगर 25 मिनट में विड्रॉ किया जाता है तो ये काफी हद तक आप सोचिए कि कितने ऊपर तक बात गई है ये जी। इसके अलावा आशीष जी, आप मेरे को वो दिखा रहे थे कौन सी सीट पे नहीं है अभी जो मिसिंग है। मैं तृतीय चरण की बात करूं, रविश आपके पास फर्स्ट और सेकंड फेज का भी है, मर्ड का नाम भी इसमें होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको इसके में भी जी। जो भी फेज 1 में टोटल सीट जो है वो 24 पे जो है चुनाव होने, जिसमें से भी जो लिस्ट रिलीज की है भाजपा ने वो 15 लोगों की है सिर्फ जी जी, ठीक है। और सेकंड में इन्होंने जो की है वो 26 पे इलेक्शन होनी है और 10 की रिलीज की है जी लिस्ट। और फेज 3 जो है उसमें 40 की जो है टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 14 की जो भी इन्होंने रिलीज की है, ठीक है। अब मिसिंग की हम बात करें, अब रविंदर रैना जी की बात कर रहे थे, नौशहरा सीट में अभी तक जो है कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने काफी हद तक उनका नाम जो है वो प्रपोज किया है कि उन्हें आगे आना चाहिए। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसमें लिस्ट में नौशहरा का नाम नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि उनकी सीट जो है उस पर चर्चा चल रही है। उसके अलावा हाँ बिल्कुल, द्वितीय चरण के लिए आने वाला है, क्योंकि 5-7 दिन में उसका बिल्कुल। नौशहरा के साथ राजौरी में भी अभी तक जो है कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है भाजपा ने, ये हो गया सेकंड फेज। और अगर हम बात करें थर्ड फेज की, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं कुछ जो जिसपे जो है दिग्गज लोग जो है उसमें खड़े होंगे। सबसे पहले मैं बात करूं उधमपुर ईस्ट में, जहां पे मनकोटिया अपने पठानिया साहब, आर एस पठानिया जो फॉर्मर एमएलए थे रामनगर का, उनका नाम जो है फोर फ्रंट में चल रहा है जी। फिर उसके बाद कठुआ की सीट है
जिसके लिए राजीव जसरोटिया जी को जो है बताया जा रहा था, लेकिन उनको जसरोटा में जो है शिफ्ट किया गया। बिश्ना में जो है एक काफ़ी मतलब ये जम्मू की सीट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, और काफ़ी इसके ऊपर हम देख रहे हैं मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रही है, या तो इस पे जो है रिजर्व सीट है ये तो बाहू जो जम्मू सिटी के अंदर की सीट है, हार्ट ऑफ द जम्मू, उस पर भी नाम चल रहे हैं कई सारे, जिसमें से राजेश गुप्ता जो वीएचपी से हैं उनका नाम फोरफ्रंट पे चल रहा था, अरुण गुप्ता जी का भी नाम था शायद से उसमें, और भी शायद नाम होंगे। बाहू में हमको ये पता रहना चाहिए दो चीज़ें हैं बाहू की, एक तो मोस्ट प्रोबेबली रमन बल्ला जी यहाँ से खड़े हो सकते हैं, कांग्रेस के काफ़ी बड़े कद्दावर नेता है। दूसरी चीज़ हमें ये भी जानना चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन में बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 1000 वोट की लीड थी बीजेपी को, सिर्फ 1000 वोट की लीड थी। ये बाहू जो है टफ रहने वाली है। उसके साथ साथ मड़ के ऊपर भी काफी जो कैंडिडेट्स हैं इस टाइम वो जो है चल रहे हैं, जिसमें बाली भगत जी का नाम सोशल मीडिया में आप देखते हैं, जब लिस्टेड आनी होती है ना, उससे पहले कोई कैंडिडेट खुद ही अपने आप को प्रचार करना शुरू कर देते हैं। बाली भगत जी का नाम चल रहा था, जो एक और एसएसपी हैं फॉर्मर, जो मोहनलाल कैथ जी हैं, जिन्होंने भी फिलहाल वीआरएस ली है थोड़े दिन पहले ही, उनका नाम भी वहाँ पे चल रहा है कहीं ना, ये जो सोशल मीडिया पे है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम चल रहा है। नाम तो मुझे लगता है उन्होंने नहीं बाली भगत जी का नाम भी नहीं आया। बाली भगत अभी के लिए फिलहाल उनका नाम जो है वो नहीं आया है। मोहनलाल भगत का नाम आया है अखनूर के लिए। जी बिल्कुल। वो हम देख रहे थे अखनूर में भी प्रोटेस्ट हो रहा था कई जगहों पे उनको लेके, जी सुबह से ही काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं छंब और अखनूर दोनों इलाकों में। हमने वीडियोस भी चलाई है वहाँ। सर लेकिन आप दोनों को अपने एनालिसिस के हिसाब से क्या लगता है कि क्यों ये आधी अधूरी लिस्ट जो है वो निकाली जा रही है? ये आधी अधूरी वाली बात नहीं है। क्या होता है कि देखिए, हम पहले ही कह रहे थे, पहले क्या होता था, यहाँ पे असेंबली भी होती थी, काउंसिल भी होती थी, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो इनको यहाँ सीट नहीं मिलती थी, वहाँ पे पार्टी उनको अकोमोडेट करती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। अब आप देखिए भाजपा में जो है ना, नेता बड़े ज़्यादा नेता हो गए हैं, बाहर से भी आए हैं, इंटरनली भी जो है वो नेता जो है वो यहाँ पे हमारे बने हैं टाइम के साथ साथ। अब आप सबको तो दे नहीं सकते सीट, तो वो क्या होता है कि जिन सीट्स पे तो चलो फिक्स हो गया, आपकी नेगोशिएशंस होगी कैंडिडेट्स की आपस में, या जिन जो अब देखो पार्टीज तो ये कहती हैं जी जो अच्छा कैंडिडेट है हम उसको देंगे, लेकिन सबको पता है बैक चैनल बातें होती हैं, आपकी नेगोशिएशंस होती हैं, सब होता चलता है इसमें, ठीक है। अब जिसमें पेंडिंग रह गई हैं, अब उन पे जो है नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं चल रही है। पार्टी कुछ विचार कर रही होगी, जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं प्रोबेबल, उनको देख रही होगी क्या ये विनिंग प्रोबेबिलिटी इनके पास है कि नहीं है, और भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोटेशंस जो है वो देखती है पार्टी, पॉपुलैरिटी वगैरह भी आसपास कई चीजें देखती है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बीजेपी के हिसाब से ये सीटें क्लियर थी, ये क्लियर थी भी कल, बिल्कुल लेकिन आप देखिए इन क्लियर सीटों पे भी इन्होंने कितना बड़ा इशू बन गया, कितनी मिसहैंडल हुई सिचुएशन। इसका रीजन है ना, भाजपा ने फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर जो यूनिट है इनकी, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोटेस्ट देखा होगा। कल जिस दिन लिस्ट निकली सबके सब आ गए, क्योंकि बड़ी डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है भाजपा, और कल ही इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन आपने कवर किया साक्षी भाजपा ऑफिस में जाके, हम देख रहे थे यहाँ पे स्टूडियो में, बड़ा अच्छा कवर किया आपने, और काफी लोगों में नाराजगी थी। अब वो होनी है, जब आपके पास इतने सारे नेता होंगे, प्रबल दावेदार होंगे आपके पास, तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक जो ये चीजें हुई है कल होनी थी ये। लेकिन जो विड्रॉल हुआ, जो लिस्ट का विड्रॉल हुआ, वो एक गलत स्टेप था, और वो उसके कारण आप समझिए उसने आग में घी का काम कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ, लोगों को लगा कि शायद गलती है बीजेपी की, शायद बीजेपी की गलती है, इसीलिए लोग इतने उकस गए और वो वहाँ पहुंच गए। और जो आपने, वो तो आप ही ज्यादा बता सकती, कल आप वहीं पे थे कि क्या क्या हुआ, क्योंकि कल वहाँ पर इतने लोग जो हैं, मैंने वहाँ पर जिस तरह से देखा, अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने लोग वहाँ पर पहुंचे थे, और मैक्सिमम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनका कहना था कि उन्हें लोकल लीडरशिप में ओमी खजूरिया का नाम चाहिए था वहाँ पे, और अगर ओमी खजूरिया नहीं भी होते तो और कोई लोकल ऐसा लीडर जिसने उनकी बात को आगे रखा हो, रिजॉल्व भी करते हो हमेशा। दूसरी तरफ छम्ब से भी वहां से लोग आए थे, उन्होंने एक नरेंद्र सिंह भाऊ है वहां से, और उनका नाम जो है उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि वो हमारे बीच में ही हमेशा रहते, तो ऐसे लीडर्स का नाम जो है क्यों नहीं रखा गया? मोहनलाल भगत और राजीव शर्मा जैसे लोगों का उनको क्यों थोपा जा रहा है उनके ऊपर? देखिए, अखनूर से मैं आता हूँ, वहाँ की मुझे नॉलेज थोड़ी बहुत है। आप समझिए अखनूर की पहले हिस्ट्री समझिए। मदन लाल शर्मा जी वहाँ के बड़े प्रबल दावेदार होते थे, चाहे वो एमएलए के लिए हो या फिर जम्मू में वो एमपी भी बने, तो वहाँ से फुल सपोर्ट मिलती थी उनको, अच्छी खासी सपोर्ट मिलती थी, अच्छा स्टेचर था उनका वहाँ पे। उसके बाद उनके छोटे भाई श्यामलाल शर्मा जी, जिन्होंने 2 बार एमएलए भी रहे वहाँ पे। उसके बाद उनकी पार्टी हार, तीसरी बार वो हार चुके हैं राजीव शर्मा जी से। तो आप समझिए, श्यामलाल अखनूर से, श्यामलाल शर्मा जी, राजीव शर्मा अखनूर से, 2 बड़े कैंडिडेट्स, उनको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि वो रिजर्व होगी अखनूर वाली सीट, तो एक को भेजना पड़ रहा है जम्मू नॉर्थ में,
एक को भेजना पड़ रहा है। अब दूसरी सीट तो देनी है क्योंकि वो भी फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, राजीव शर्मा जी। उन्होंने श्यामलाल जी जैसे हैवी वेट को हराया था उस समय 2014 में, बड़ी बात थी, तो उनको वो तमगा तो एक लगा हुआ है ना उनके साथ। तो राजीव शर्मा जी को छम में जो ओपन हो गई थी सीट वहाँ दे दी, क्योंकि छम पहले रिजर्व हुआ करती थी मेरे ख्याल से। और कृष्ण लाल भगत जी नाम है शायद जी, जो पहले हुआ था, बड़े अच्छे पोएट थे वो सीट उनकी होती थी। तारक चंद वहां से थे बेसिकली, उसी साइड से। एक चीज अगर हम देखें कि जिनका अभी नहीं आया उनमें से कुछ सीटें रिजर्व्ड है, एससी रिजर्व्ड सीट्स हैं। मड उसमें तो कल जैसे मैं आपकी वीडियोस ही देख रहा था कल में, तो काफी लोग एससी मोर्चा के आए हुए थे वहां पे, जो कह रहे थे कि हमको कैंडिडेट्स वादा किया गया था कि एससी मोर्चा के होंगे। लेकिन इसको अच्छे से समझाने के लिए हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी हमारे साथ पहुंचे हैं यहाँ पे ललित खजूरिया भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सर कल कवर किया सारा बीजेपी में क्या सर किस तरह से देखते हैं ये जो अभी नई लिस्ट आई है, उसमें एक ही नाम चेंज हुआ है, उसके अलावा और कोई खास चेंज देखने को मिला नहीं है? तो देखिए, जो लिस्ट बनाई जाती है वो पूरी सोच समझ कर बनाई जाती है। हल्का फुल्का जो विरोध होता है वो तो चलता रहता है, वो हर पार्टी में चलता है। और ये तो मेरा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ पर 4 बंदे इकट्ठे अपनी एक सोच लेकर नहीं चल सकते, तो यहाँ पे तो अलग अलग लोगों के साथ ये तालमेल बिठा। तो जो बदलाव हुआ है वो सोच समझ कर ही किया गया। और कुल मिलाकर अब जो भी होगा एक आधे में बदलाव हो सकता है जो नेक्स्ट सूची निकलेगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रदर्शन करके कि पार्टी जो है वो बैकफुट पर आएगी और पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और नई लिस्ट निकालिएगी, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि मुझे टिकट मिले, और अब हर कार्यकर्ता को टिकट मिलने लगी तो फिर तो हजारों की तादाद में सीटें बनानी पड़ेगी। नई वाली लिस्ट देखी जो भी अभी आई है कुछ मिनट पहले? हाँ, वैष्णो देवी बलदेव राज शर्मा जी को दी गई है, पहले रोहित दुबे जी को। तो देखिए, जो भी है वो बदलाव होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से बदलाव होते हैं, कहीं को लगता है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, रणनीति अख्तियार करनी पड़ती है। ये वो नहीं है कि हाँ जी कोई बात नहीं दे दी, कोई नाराज हो जाएगा। आपको जीतना है, यहाँ पे नंबर गेम है, यहाँ पे आपको नंबर जीतने हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कल जल्दबाजी में जो है ट्विटर से उस लिस्ट को हटाया गया विदाउट इन्फॉर्मिंग द सेंट्रल लीडरशिप? देखिए, जो हो गया ऐसा कुछ नहीं होता, जो हो गया सो हो गया। अगर हम कह देंगे जी बहुत जल्दबाजी की गई तो क्या उनकी लिस्ट में बदलाव आ जाएगा? मैं वही तो चीज कह रहा हूँ आपसे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज का सब सेंटर को ही पता होता है क्या नहीं है क्या नहीं है। सर, जिस प्रकार से कल लोग वहाँ पे कह रहे थे कि हमें लोकल लीडर्स जो हैं वो चाहिए, और जिन लोगों को ऊपर थोपा जा रहा है उन्हें वहाँ से उन्हें कैंडिडेट जो है वो नहीं मिलना चाहिए है आप, और उसको देखते हुए देखा गया कि कोई चेंज जो है वो कंसीडर नहीं किया गया। लोकल तो ये क्या बाहर से आए हैं क्या? ये उन लोगों का कहना था। मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि बाहर से आए थे क्या? जब पार्लियामेंट्री चुनाव होती है तो क्या कोई मोहल्ले मोहल्ले से लड़ेगा या फिर कोई विधानसभा क्षेत्र से लड़ेगा? सब इकट्ठे होकर एक को चुनती है ना, तो लोकल ही तो है। अगर कोई अखनूर से यहाँ पे आ गया और कोई कठुआ से वहाँ पे जसरोटा आ गया है, तो लोकल ही है, क्षेत्र तो सेम ही है ना, लोकल ही है। हाँ, लड़ाई तब होती अगर कोई बाहर वाला डोमिसाइल वाला यहाँ पे चुनाव लड़ता, फिर कहते आप बाहर वाले को यहाँ पर ले आए, ये चलता। देखिए, लड़ाई तो तब होती अगर कोई बाहर से आया होता, तो फिर भी कहा जा सकता था कि ये एक लड़ाई है। चलिए देखते हैं कि अब इसका अगला स्टेप जो है वो क्या होने वाला है। फिलहाल तो ये आने वाला वक्त और भारतीय जनता पार्टी ही बता पाएंगे, पर तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।